भारत के न्यायपालिका के इतिहास में केशवानंद भारती केस और एडीएम वर्सेस जबलपुर केस, ये दो ऐसे मामले हैं जिसने भारत में संविधान की रक्षा की दिशा में केशवानंद भारती, संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के रास्ते में केशवानंद भारती केस का इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आइए हम बात करते हैं कि केशवानंद भारती केस में जो फैसला 13 जजों की बेंच ने दिया, उसका न्यायपालिका के इतिहास पे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव आया और कैसे सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए सीधे अटैक किया था न्यायपालिका पे। हम जानते हैं कि केशवानंद भारती केस में 1973 में 13 जजों के बेंच ने 7 और 6 से फैसला दिया था। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा बेंच है जब 13 जजों की बेंच ने कोई फैसला दिया था। सर्वाधिक दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले पे सुनवाई हुई, उसमें यह मामला है केशवानंद भारती। इस मामले ने भारत में कई ऐसे लोगों को देश का गौरव बनाया, न्यायिक इतिहास का गौरव बनाया, जिनका नाम एडवोकेट के रूप में देश में सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने केशवानंद भारती केस में सुनवाई के दौरान जिस तरह से तर्क रख के संविधान की रक्षा की थी। इस केस में 7 जजों ने जो फैसला दिया वह बहुमत का फैसला था, और उसमें जो 3 जज जो बहुमत वाले फैसले के तरफ थे, J.M. सेलेट, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर, इन 3 जज फैसले के साथ थे, और जो अल्पमत फैसला था जो 6 जजों का, उस तरफ थे A.N. रे। फैसले के ठीक अगले दिन, एक दिन बाद, केशवानंद भारती केस के फैसले के ठीक एक दिन बाद सरकार ने 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को इग्नोर करके चौथे नंबर के जज A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया। इन तीनों जजों ने तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया था। तो हम देखते हैं कि केशवानंद भारती केस जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर है, देश के आधारभूत लक्षण का जो सिद्धांत है, जिसने इस संविधान की रक्षा में, लोकतंत्र की रक्षा में, नागरिक अधिकारों की दिशा में, जुडिशियल एक्टिविज्म के रास्ते में मील का पत्थर का काम किया है। लेकिन इसकी कीमत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वतंत्रता, जजों की नियुक्ति में सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप के रूप में भी चुकाई है, जिसे बदलने के लिए लंबा समय लगा। जब हमने एक अलग वीडियो में बात किया है कि कैसे 3 जजेज केस से सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की स्वतंत्रता को बहाल किया गया था। तो हमने देखा कि इस केस से, केशवानंद भारती केस से, सरकार ने तत्काल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए, और कार्यपालिका ने अपने विरुद्ध फैसले या आधारभूत लक्षण के सिद्धांत से इतनी नाराजगी थी कार्यपालिका में, संसद में, कि 3 सीनियर मोस्ट जजों को इग्नोर कर दिया गया ठीक एक दिन बाद फैसले के। यह सीधा न्यायपालिका को चैलेंज था कि आप हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तो इसकी कीमत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुकाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के रूप में चुकाया जाएगा। फिर 1977 में जो दूसरा केस है एडीएम जबलपुर का केस, उससे पहले का घटनाक्रम भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों वो एडीएम जबलपुर का केस भारत के न्याय के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम जानते हैं कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई, और उस आपातकाल के बाद आर्टिकल 358 और 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। मतलब कि आप सोचिए कि जिस अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया संविधान में, मौलिक का मतलब है ओरिजिनल, नेचुरल, क्या नैसर्गिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? क्या हवा लेने के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है? क्या पानी पीने के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है? और जिस अधिकार को आपने बिल ऑफ राइट्स से इन्फ्लुएंस में अमेरिका से लिया,
जहां नागरिकों को हथियार रखने तक की आजादी है बिल ऑफ राइट्स के अंतर्गत, कि यदि देश की सरकार, यदि देश की व्यवस्था आपके विरोध में है तो आप उस व्यवस्था को उखाड़ फेंको, उसके लिए हथियार रखने की आजादी देता है। उस बिल ऑफ राइट्स के इन्फ्लुएंस में और हमारे देश में भी आजादी के पहले मौलिक अधिकार के मांग की एक लंबा इतिहास है, जब हमने कई बार कांग्रेस के सेशन से, अलग अलग मंचों से देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की मांग की थी। और हमारी संविधान सभा ने जिस मौलिक अधिकार को नेचुरल राइट की तरह संविधान में रखा, उसे संविधान में ही 358 और 359 से स्थगित करने का भी प्रावधान कर दिया गया। मतलब एक तरफ एक अधिकार को आपने नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल अधिकार बताया, और दूसरे तरफ उसे स्थगित करने का भी प्रावधान कर दिया। जब इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को, तो उस समय के राष्ट्रपति ने सरकार के कहने पे आर्टिकल 358 और 359 से मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया। मतलब कि जीने का अधिकार भी स्थगित किया जा सकता है। आप सोच के देखिए कि इसका अर्थ है कि क्या ऐसे संविधान को संविधान माना जाए, या यह माना जाए कि यह महान लोगों का बनाया संविधान है जिसमें जीने के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। यह किसी भी संविधान के लिए या उस देश के लोगों के लिए क्या गर्व का मामला हो सकता है, क्या गर्व का विषय है। और जब इसे स्थगित कर दिया गया तो एडीएम वर्सेस जबलपुर के केस में हैबियस कॉर्पस का मामला उठाया गया। हैबियस कॉर्पस अनलॉफुल डिटेंशन या किसी भी प्रकार से यदि एक व्यक्ति को निरुद्ध किया गया, बंद किया गया है, तो उस स्थिति में हैबियस कॉर्पस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 यह अधिकार देता है कि वह हैबियस कॉर्पस रीट जारी करके यदि व्यक्ति को अनलॉफुल डिटेन किया गया है तो उसे फ्री कराए और अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट करे। लेकिन मौलिक अधिकार स्थगित था, तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया कि क्या हैबियस कॉर्पस रीट भी, जीने का अधिकार भी, शारीरिक स्वतंत्रता जो फिजिकल, जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या उसे स्थगित किया जा सकता है, यह सवाल उठाया गया था। इस सवाल पे उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ दिया कि बहुमत जजों ने सरकार के फेवर में यह फैसला दिया कि हाँ, हैबियस कॉर्पस रीट स्थगित किया जा सकता है। लेकिन एन रे के बाद जो फर्स्ट सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, HR खन्ना, उन्होंने बहुमत के विरुद्ध फैसला दिया और यह कहा कि किसी भी स्थिति में जीने के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता, हैबियस कॉर्पस को स्थगित नहीं किया जा सकता। इसकी कीमत HR खन्ना ने 1977 में चुकाई, जब उनके मुख्य न्यायाधीश बनने का नंबर था। AN रे मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो रहे थे, तो उन्हें इग्नोर कर दिया गया मुख्य न्यायाधीश बनाने से, और उनसे जूनियर जज HM बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। HR खन्ना ने तत्काल त्यागपत्र दिया। यह अलग बात है कि बाद में HR खन्ना ने देश के कानून मंत्री के रूप में भी काम किया। तो यह जो दोनों केस है, केशवानंद भारती का केस जो सफल केस है, जिसने भारत में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश किया, जिसकी कीमत 3 जजों के इग्नोरेंस से चुकाया गया, 3 जजों को इग्नोर किया गया मुख्य न्यायाधीश बनाने में, और दूसरी बार HR खन्ना को। लेकिन न्यायपालिका के इतिहास को जब भी हम पढ़ेंगे, भारत के न्यायपालिका के इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, कि कैसे भारत की जुडिशियरी शंकरी प्रसाद केस से केशवानंद भारती तक आई, और कैसे भारत के न्यायिक इतिहास का, भारत के न्यायपालिका के चैप्टर में जुडिशियल एक्टिविज्म का एक अध्याय, एक चैप्टर जुड़ा। तो आपको यह केस, HR खन्ना की वो कहानी, उन आधारभूत लक्षण का सिद्धांत, ऐसे सारे मामले ही वो आधार हैं जिसने भारत के सुप्रीम कोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट बनाया। वैसे तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट माना जाता है कि उसके अधिकार की सीमा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, उतना अधिकार तो अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज नहीं कर रही है, कर सकती है।
बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं संविधान में जिसको इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह शक्तिशाली हो सकती है। लेकिन दुनिया का एक सबसे शक्तिशाली न्यायिक तंत्र सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में है, उसमें इस दोनों केस का महत्वपूर्ण रोल है। थैंक यू।